नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की जो प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर वन बाय वन हम प्रश्नों को आपको सोल्व करके बताएंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीधे आंसर नहीं बल्कि उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिले। अगले वीडियो में हम ज्ञानपरक और समझपरक प्रश्नों को भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहे हैं ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक थ्योरी पता हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये होना चाहिए। कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता के संबंध में एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और इनके बीच में। अब इन चारों आंसर में से हमें वो आंसर सेलेक्ट करना है जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो देखिए, ये 6/13 जो 1 से कम है तो ये इसमें आ सकता है। 1/2 0.5 ये भी हो सकता है। अब 19/4 मैं इसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें फिलहाल एक ऑप्शन नहीं दिया नीचे, अब बटे में क्या आना चाहिए। तो 19/4 ये 1 से बड़ा हो रहा है, इधर जा रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो हमसे पूछा क्या गया, कौन सा नहीं हो सकता? तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है, ये हो सकता होगा तो इसमें यहाँ पे संख्या नहीं आई है, तो ये 17 से बड़ी संख्या ही यहाँ पर कोई होगी, या तो 18 होगी या 19 होगी। तो इसलिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन हमसे पूछा गया कौन सा नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे 19/4 नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है? इसमें भी वही फैक्ट काम करेगा। हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती? ये 0 से कम हो गई, ये 1 से अधिक हो गई है, और ये भी 1 से अधिक हो गई है, इसलिए ये भी नहीं हो सकती। एकमात्र आंसर बचता है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है, और वो ऑप्शन है थर्ड वाला, 5/6। अगले क्रम में चलिए, एक घटना असंभावी है, इसकी प्रायिकता निम्न से निकटस्थ होगी। तो असंभावी घटना का मतलब क्या है? जिसकी प्रायिकता शून्य हो उसे असंभवी घटना कहते हैं, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। इसमें जितने भी जो आंसर्स दिए गए हैं चारों, इसमें शून्य के निकटतम कौन सा है? तो शून्य का निकटतम ये वाला है, इसलिए निकटस्थ कौन सी है ये हमसे पूछा गया था, तो फोर्थ आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में, यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं यहाँ पर एक साथ होना चाहिए, एक साथ घटित होती है तो कहलाती है। तो साथ साथ घटित होने वाली घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है, कि स्वतंत्र घटनाएं एक साथ घटित हो सकती है। आगे चलें, उसके बाद में यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो उसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी? किसी भी घटना की पूरक घटना की प्रायिकता निकालने के लिए उसको 1 में से घटा देते हैं। यहाँ पर प्रायिकता P दी गई है, तो ये 1 - P। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा यहाँ सही होगा? थर्ड वाला आंसर सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता प्रतिशत में दी गई जो कभी नहीं हो सकती। तो 100% से कम हो सकती है, 100 से कम हो सकती है प्रतिशत में, और 1 से अधिक भी हो सकती है, कोई पूर्ण संख्या भी हो सकती है। पूर्ण संख्या इसलिए कि प्रायिकता हमेशा जो है वो इस तरह से होती है, तो 0% भी हो सकती है और पूरी 100% भी हो सकती है, और 100% मतलब पूरी घटना एक होना। तो पूर्णांक में हो सकती है वो 0 या 1 हो सकती है ना। 0 से नीचे नहीं जाएगी और 1 से ऊपर नहीं जाएगी, और 0 से नीचे नहीं जाएगी मतलब 0 से कम नहीं हो सकती। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता है? 0 से कम होना मतलब नेगेटिव होना, इसलिए वो हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला होगा। 0 से कम नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, जब एक पासा फेंका जाता है तो विषम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि पासे पर क्या क्या अंकित रहता है। नॉर्मली 1 2 3 4 5 6, इसमें विषम अंक कौन से हैं? 1 3 और 5। तो 6 घटनाओं में से 3 घटनाओं में विषम आ सकता है, तो ये 3/6 हुआ, इन्हें 1/2।
तो प्रायिकता क्या होगी 1/2। थर्ड आंसर सही होगा। अगले में चलते हैं। यदि पी ए की घटना ए यदि पी ए घटना ए की प्रायिकता को वश करती है तो पी ए के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर जो हमारा है वो ये है। इसमें यहाँ पर थोड़ी सी कमी है जो उसने नहीं दिखाई है। इक्वल होना चाहिए यहाँ पर इस तरह से, जिस बेसिक फैक्ट का उपयोग अभी तक हम करते आए हैं यहाँ पर। तो थर्ड वाला आंसर सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। भाई जो घटना घटित नहीं होती उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो फोर्थ आंसर होगा। घटना घटित नहीं हो सकती या असंभव घटना कुछ भी आ जाए तो प्रायिकता 0 होती है। इसी तरह से पूछ सकते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित मतलब डेफिनेटली जो घटना घटित होना ही है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है 1 हो जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूछा गया असंभव घटना या घटना नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। अगला है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो वही बेसिक फैक्ट है 17/6 नहीं हो सकता, क्योंकि 17/6 ले लिया 16 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 से बड़े हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता फोर्थ वाला 17/6 16 जो 1 से अधिक हो जाता है। अगला है यदि PE 0.06 है तो E नहीं मतलब पूरक घटना। तो पूरक घटना के लिए क्या है, इसको उसमें से 1 में से 0.06 को हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.94। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा ये। आगे चलिए, अगला प्रश्न है एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। सिक्के में 2 ही कंडीशन होती है, या तो हेड होता है या टेल होता है। हेड में चित्त आने की प्रायिकता, तो 2 घटनाओं में से एक घटना में ही चित्त आ सकता है तो 1/2 रहेगी। हेड पूछा जाए या टेल पूछा जाए प्रायिकता हमेशा, चित्त या पट कुछ भी पूछा जाए तो हमेशा चित्त या पट दोनों की प्रायिकता 1/2 ही होती है। यहाँ पे 1/2 लिखा होना चाहिए, मिस प्रिंट है या पूरा छपा नहीं है। इसलिए थर्ड आंसर होगा किसी निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है 1 होती है, ध्यान रखना है हमेशा 1 होती है। यदि पूछ लिया निश्चित घटना की प्रायिकता प्रतिशत में कितनी होती है तो 100%। यदि प्रतिशत में पूछते तो 100%, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है तो 1 होती है। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो अभी हमने बताया पासे पर 1 से 6 तक लिखा होता है, 4 से बड़ा अंक यानी क्या 5 या 6 आने की प्रायिकता। 5 और 6 कितनी घटनाओं से 6 घटनाओं से, तो 5 और 6 घटना कितनी 2, तो 2 कितनी घटनाओं से 6 घटनाओं से, तो ये 1/3 आएगा। ये राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। अगले क्रम में यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि एक अक्षर शब्द एसिनेशन, यहाँ देख रहे हैं आप शब्द एसेसिनेशन जो है कि अक्षरों को यादृच्छा चुना जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया शब्द एक स्वर। ध्यान दीजिए स्वर कितने हैं इसमें, यहाँ स्वर कितने हैं हम स्वर देख लेते हैं, स्वर टोटल काउंट कर लेते हैं। तो स्वर एक स्वर चुना स्वर होगा, तो स्वर कितने भाई, ए 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद में आई भी आया है 4 और आई फिर डबल में आया 5 और ओ 6 बार हमारे पास स्वर आए हैं। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं, ए कितनी बार है 1 2 3 और आई कितनी बार है भाई 1 और 2 बार और ओ 1 बार, तो 3 2 5 और 6 स्वर आए हैं। और कितने स्वरों में से हैं ये, कुल 13 अक्षर है, तो 6/13 यानी पहला आंसर हमारा सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक संख्या को 1 से 75 तक की संख्याओं से यादृच्छा चुना गया है, प्रायिकता क्या होगी कि चुनी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो।
तो भाई पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2 का वर्ग 4, फिर 9, फिर 16, फिर आता है 25, फिर 36, फिर आता है 49, 7 का वर्ग 49, फिर 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। तो ये क्यों नहीं लेंगे भाई? क्योंकि हमें तो 1 से 75 तक की संख्याओं में जो पूर्ण वर्ग है तो वो कितनी हो गई? ये 8 तक की संख्याओं का वर्ग है, मतलब 1 से 8 तक हुआ, मतलब 8 संख्या हुई। तो 8 संख्याएं ऐसी है 1 से 75 के बीच में जो पूर्ण वर्ग है। तो हमारी ये प्रायिकता यहाँ क्या होगी? 8/75। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो उसकी पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगी? हमेशा 1 में से घटा देते हैं, ये पहले भी आ गया है, तो राइट आंसर थर्ड वाला होगा। उसके अगले क्रम में है, एक घटना असंभावी है तो इसकी प्रायिकता निकटस्थ होगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी और 0 के निकट इसमें से कौन सा है? फर्स्ट वाला आंसर सही है होगा, इसलिए ये 0 के निकट है, इसलिए फर्स्ट वाला आंसर सही है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।